गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास थर्ड की हिंदी करवाऊंगी, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 7 भानुदत्त की चतुराई। भानुदत्त की चतुराई इसमें आपको इसकी प्रस्तावना है प्रस्तुत कहानी में। इसमें परिस्थिति के में भानुदत्त हैं उनके साहस और बुद्धि की मतलब बुद्धि की वजह से समस्या को समाधान किया उन्होंने और सुलझाया अपने कार्य को, समस्या को दूर किया। इस कहानी में ये बताया है। ये एक कहानी जो है उसको मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनना और समझना। एक बार एक पंडित कहीं जा रहा था। ये जो पंडित है उसका नाम भानुदत्त शास्त्री था, है ना। इनका नाम क्या था? भानुदत्त शास्त्री। उसे रास्ते में एक कुम्हार मिला। उसके 2 गधे खो गए थे। ये देखो, वह उन्हें ढूंढ रहा था। उसने पंडित को देखा और उसके पैर छूकर कहा, महाराज मेरे 2 गधे खो गए हैं, वे मिल नहीं रहे हैं। आप जरा ज्योतिष का हिसाब लगाकर बताइए कि वे किधर गए हैं। भानुदत्त को ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था, है ना, मतलब उनको कोई जानकारी नहीं थी। फिर भी किंतु उसे याद आया कि जब वह आ रहे थे तो रास्ते में 2 गधे उनको मिले थे। उसने उंगलियों पर हिसाब लगाने का नाटक किया और बोला, तुम्हारे गधे उत्तर दिशा में गए हैं। भानुदत्त शास्त्री ने के कहने पर कुम्हार उत्तर दिशा की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने पर उसने उनके गधे मिल गए। अब तो कुम्हार जहां भी जाता पंडित ज्योतिष ज्ञान का गुणगान करते न थकता। धीरे धीरे मतलब जो ये था मतलब पंडित जी की बड़ाई करता फिरता था सब जगह। भानुदत्त के ज्योतिष ज्ञान की चर्चा घर घर में फैल गई। भानुदत्त की प्रसिद्धि फैलते फैलते वहां के राजा तक जा पहुंची। तभी एक दिन रानी का नौलखा हार गुम गया, मतलब गले का हार गुम गया रानी का। वह बहुत खोज हो गई पर हार नहीं मिला। तभी राजा को पंडित भानुदत्त शास्त्री का ध्यान आया। उसने पंडित को अपने महल में बुलाया। राजा ने कहा, पंडित जी, रानी का नौलखा हार खो गया है। आप अपने ज्योतिषी से उसका पता लगाइए। भानुदत्त समझ गया कि वह मुसीबत में फंस गया है, किंतु वह घबराया नहीं। उसने चतुराई से काम लिया और कहा, अन्नदाता, मुझे इसके लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए, है ना। उन्हें क्या मांगा? 1 हफ्ते का समय। राजा बोला, ठीक है, तब तक आप अपने महल में रहिए। भानुदत्त को महल में एक कमरे में ठहरा दिया गया। वहां खाने के लिए भोजन मिलता था और सेवा के लिए दासियां भी। पर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे 6 दिन बीत गए पर रानी का नौलखा हार का कुछ पता नहीं चला। पंडित जी की मौत सामने दिखाई दे रही थी, मतलब इनको डर लग रहा था अंदर से, किंतु उसे बचने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बचूं। रात हो गई। भानुदत्त ने कुछ भी नहीं खाया पिया, अपने बिस्तर पर लेटा रहा। उसे लग रहा था कि उसके जीवन की अंतिम रात है। उसने आंखों में नींद उड़ गई थी, मतलब उनको नींद नहीं आ रही थी डर के मारे। उसने अपने आप से कहा, जा रही चिंता आ रही निंदिया। राजा की 2 दासियों के नाम चिंता और निंदिया थे। वह दोनों ने ही रानी का नौलखा हार चुराया था। पहले से ही बहुत डरी हुई थी। अब पंडित के मुंह से अपना नाम सुनते ही उसके होश उड़ गए। उन्होंने समझा कि पंडित जी को हमारी चोरी का पता चल गया है और सवेरे राजा को बता देंगे, फिर राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने पंडित जी का पैर पकड़ लिया। मतलब ये दोनों दासियां थी, इन्होंने चोरी की थी। और जैसे ही पंडित जी ने बोला ना, तो नाम लिया, तो इन्हें लगा कि मेरा ही नाम ले रहे हैं। तो इन लोग डर के मारे क्या करिए, पंडित जी के पैर पकड़ के उनसे माफी मांगने लगी, क्योंकि उनको लगा कि वो पंडित जी सुबह उनको नाम बता देंगे तो उनको सजा मिलेगी। भानुदत्त हड़बड़ाकर उठा और बोला, क्या बात है? निंदिया ने कहा, पंडित जी, आप ही हमें बचा सकते हैं। वह हार हमने ही चुराया है। भानुदत्त मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। वह अपनी प्रसन्नता को छिपाते हुए उन्होंने पूछा, हार कहाँ है? चिंता बोली, हमने अपने बाग के पीपल के पेड़ में की खोपर में छिपा रखा है। देखो, इस बार मैं तुम्हें बचा लूंगा, पर फिर कभी चोरी मत करना। भानुदत्त ने कहा। अगले दिन पंडित जी ने दरबार में राजा को बताया, महाराज, मेरी ज्योतिष का ज्ञान बताता है कि रानी का नौलखा हार राज उपवन के पीपल में पेड़ पर
के पेड़ पर है, ये जानकारी ले ली और फिर वही चीज दूसरे दिन राजा को दरबार में उन्होंने बता दिया। राजा ने तुरंत नौकर भेजे, वे थोड़ी ही देर में हार लेकर आ गए। वह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भानुदत्त शास्त्री को बहुत सा धन और अपना राज ज्योतिषी बना लिया। मतलब कहने का कि छोटा और घबराहट हो रही थी उनको, उसमें भी उसके बावजूद भी उन्होंने अपने समझदारी से अपना कार्य को पूर्ण किया। ठीक है, ये कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि आपको कभी भी विपत्ति के समय में घबराना नहीं चाहिए, दिमाग से काम करना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।